नमस्कार दोस्तों, अरविंदम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10 का अध्याय 6 जैव प्रक्रम के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। अर्थात जो अध्याय 6 है जैव प्रक्रम, उससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम एक साथ देखेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए दोस्तों। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 और सूर्य का प्रकाश सभी आवश्यक है। तो इसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। देखिए अगला क्वेश्चन, पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? तो दोस्तों, पौधों में कार्बोहाइड्रेट मंड या स्टार्च के रूप में संचित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में भोजन का संचय किस रूप में होता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है पहले। मनुष्य में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। पत्तियों में रंध्रों को खोलने व बंद करने का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों, पत्तियों में जो रंध्र होते हैं उनको खोलने और बंद करने का कार्य द्वार कोशिकाएं करती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परजीवी का उदाहरण है। परजीवी अर्थात वे जीव जो दूसरे जीव के ऊपर रहते हैं और उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसका आंसर होगा जूह, सी सही होगा इसमें। अमीबा में भोजन किसकी सहायता से ग्रहण किया जाता है? अर्थात दोस्तों, अमीबा भोजन किसकी सहायता से ग्रहण करता है? तो कूटपाद, जिन्हें हम पादाप भी कहते हैं, पादाप। और दोस्तों, अमीबा में जो गमन के लिए जो रचनाएं होती है वो ही भी कूटपादी होती है, पादा भी होती है, और उनकी सहायता से ये भोजन भी ग्रहण करता है। और अमीबा में जनन द्विखंडन विधि से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अमीबा में जनन किस विधि से होता है? द्विखंडन विधि से अमीबा में जनन होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम में गमन के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है? तो दोस्तों, पैरामीशियम में गमन के लिए पक्षमाभ होते हैं। क्या होते हैं? पक्षमाभ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, मुंह में लार कहाँ से स्रावित होती है? तो दोस्तों, लार ग्रंथि से स्रावित होती है, जिसे लाला ग्रंथि भी कहते हैं। मनुष्य की आहार नाल में भोजन किस गति से आगे बढ़ता है? जो मनुष्य की आहार नाल है उसमें भोजन कौन सी गति से आगे बढ़ता है? तो उस गति को कहते हैं कर्मांकुचन। क्या कहते हैं? कर्मांकुचन गति। आमाशय द्वारा कौन से अम्ल का स्त्राव किया जाता है? तो दोस्तों, हमारे आमाशय में एक अम्ल का स्त्राव होता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है। तो दोस्तों, प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है पेप्सिन। कौन सा है? पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त रस स्रावित होता है। तो दोस्तों, पित्त रस यकृत से स्रावित होता है। पित्त रस यकृत से स्रावित होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? अर्थात जो हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन, ये हमारे अग्नाशय से स्रावित होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? अभी रीट में ये क्वेश्चन आया था, रीट 2021 में। ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है। और ट्रिप्सिन एंजाइम भी प्रोटीन का पाचन करता है। वसा का पाचन कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है। कौन करता है? लाइपेज एंजाइम। वेरी इंपॉर्टेंट, वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज एंजाइम। चलिए आगे, ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कहाँ होता है? अर्थात जो ग्लूकोज होता है इसमें 6 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं? 6। इसका विखंडन होता है 3 कार्बन वाले
पाइरूवेट में। ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में कहाँ होता है, ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कहाँ होता है? तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और पाइरूवेट में 3, अर्थात ग्लूकोज 3 कार्बन वाले पाइरूवेट में विखंडित कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन होता है। निम्न में अवायवीय श्वसन होता है। तो दोस्तों अवायवीय श्वसन हिस्ट में होता है। किस में होता है? हिस्ट में। और हिस्ट का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। हिस्ट का उपयोग किण्वन करने में किया जाता है। तो जो शराब बनती है उसमें हिस्ट का उपयोग होता है दोस्तों अवायवीय श्वसन में। और दोस्तों जब अवायवीय श्वसन होता है तो जो अंतिम उत्पाद बनता है वो बनता है C2H5OH एथिल अल्कोहल। और यही क्या है? शराब है। एथिल अल्कोहल ही क्या है? शराब। तो अवायवीय श्वसन में किसका उपयोग होता है? हिस्ट का। और इसके बाद में जो अंतिम उत्पाद क्या बनता है? C2H5OH एथिल अल्कोहल। पाइरूवेट का विखंडन कहाँ होता है? अर्थात जो ये पाइरूवेट है उसका विखंडन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? ग्लूकोज का तो विखंडन होता है कोशिका द्रव्य में, लेकिन जो पाइरूवेट है इसका विखंडन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। चलिए आगे। हमारे शरीर की पेशियों में ऐंठन एवं दर्द का कारण है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। हमारे शरीर में पेशियों में ऐंठन और दर्द क्यों उत्पन्न होती है? तो दोस्तों जब हम व्यायाम करते हैं तो या कोई काम करते हैं, जिम करते हैं, तो हमारी जो पेशियाँ होती है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उस समय हमारी पेशियों में अवायवीय श्वसन हो जाता है। कहाँ होता है? अवायवीय श्वसन कहाँ होता है? पेशियों में। पेशियों में अवायवीय श्वसन हो जाता है। तो उस स्थिति में जब अवायवीय श्वसन होता है तो हमारे पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल, उसके कारण हमारी पेशियों में ऐंठन और दर्द उत्पन्न होता है। लेकिन जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो हमारा जो लैक्टिक अम्ल है वो द्रवित बन जाता है, पिघल जाता है, तो वापस अपना दर्द शांत हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण। और लैक्टिक अम्ल कहाँ बनता है? पेशी कोशिकाओं में। क्यों बनता है? अवायवीय श्वसन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन। कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा अर्थात जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में होती है? ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है। किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब श्वसन की क्रिया होती है तो एक बार में 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है। 30.5 किलो जूल पर मोल। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो दोस्तों फेफड़े होते हैं वहाँ रक्त का शुद्धिकरण होता है। याद रखिए, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में। लेकिन जो हृदय है वो तो केवल रक्त को पंप करता है। और जो फेफड़े होते हैं वहाँ गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? कुपिका में। कहाँ होता है? कुपिका में। देखिए अगला क्वेश्चन। मानव में श्वसन वर्णक है। तो दोस्तों मानव में श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन। कौन है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण अपना रक्त का रंग है वो कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल। क्यों होता है? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन से सहयोग करके HbO2 बनाता है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन, HbO2 ऑक्सीहीमोग्लोबिन। क्योंकि जो ऑक्सीजन की विलेयता होती है वो हीमोग्लोबिन से अधिक होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की होती है जल से। तो जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से सहयोग करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है और पूरे शरीर में फैल जाती है। तो मानव में श्वसन वर्णक कौन है? हीमोग्लोबिन। सरीसृप में हृदय कितना कोष्ठीय होता है? अर्थात जो सांप है, सरीसृप प्राणी है, उनमें जो हृदय होता है वो कितना कोष्ठीय होता है? उसमें 3 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो जो सरीसृप जीव है उनमें हृदय त्रिकोष्ठीय होता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, सरीसृप जीव में हृदय त्रिकोष्ठीय होता है। मछली में हृदय कितना कोष्ठीय होता है? तो दोस्तों जो मछली होती है उसमें केवल 2 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 2। अर्थात जो मछली होती है उसमें हृदय द्विकोष्ठीय होता है। और जबकि जो मनुष्य होता है उसमें हृदय 4 कोष्ठीय होता है। 4, 2 वालिंद और 2 नीलीय।
चलिए दोस्तों आगे। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है। तो दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है 120/80 mmHg। 120/80 mmHg। यहाँ 120 प्रकुंचन दाब है और 80 अनुशीलन दाब है। तो आपसे पूछे रक्तदाब कितना होता है, तो 120/80 mmHg। रक्तदाब मापने वाला यंत्र है। तो दोस्तों रक्तदाब मापने वाला यंत्र है स्फैग्मोमेनोमीटर। स्फैग्मोमेनोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन। रक्त का थक्का निर्माण करती है। तो दोस्तों जब हमारे चोट लग जाती है तो हमारा रक्त अपने आप बहना रुक जाता है। क्यों रुकता है? प्लेटलेट्स के कारण। किसके कारण? प्लेटलेट्स के कारण अपना रक्त का थक्का बनता है। तो ये क्वेश्चन बहुत से बार आ चुका है। रक्त का थक्का क्यों बनता है? तो रक्त का जो थक्का बनता है वो प्लेटलेट्स, बिंबाणु भी कहते हैं इसे हिंदी में, उसके कारण रक्त का थक्का बनता है। जब किसी को डेंगू होता है तो उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो उसके रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो उसको प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। दोस्तों भोजन का संवहन करता है भोजन। तो दोस्तों भोजन का संवहन करता है फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम। जल व खनिज लवण का संवहन करता है जाइलम। जल व खनिज लवण का संवहन कौन करता है? जाइलम। चलिए अगला क्वेश्चन। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। पाद में विशिष्ट अपशिष्ट उत्पाद है गोंद और रेजिन। गोंद और रेजिन। फ्लोएम में संवहन के लिए कौन सी नलिकाएं पाई जाती है? तो फ्लोएम होता है उसमें भोजन के संवहन के लिए चालनी नलिकाएं पाई जाती। कौन सी? चालनी। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो चूषण द्वारा होती है। किसके द्वारा? चूषण द्वारा। तो दोस्तों अध्याय 6 जैव प्रक्रम में से कुछ ये इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए। दोस्तों एग्ज़ाम में कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें क्वेश्चन हमेशा 10th 9th और 8th की जो NCERT साइंस की बुक है उनमें से ही आते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल NCERT से ही पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों यह वीडियो रीट के विद्यार्थियों के लिए, कांस्टेबल के विद्यार्थियों के लिए, SSC के विद्यार्थियों के लिए, ग्रुप डी सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 10th जो बोर्ड के विद्यार्थी है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनमें भी रिक्त स्थान और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 10th में भी 30 अंक के। तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हम 10th के लिए दूसरा पेपर, टेस्ट पेपर लेके आएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।